welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम कुछ वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे एंड आज हम किसी लैब की वैकेंसीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम जिन वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज़ हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की हैं एंड ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं ये हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ठीक है, एंड मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये सारी की सारी वैकेंसीज़ फ्रेशर्स के लिए नहीं हैं। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के लिए ये जो नोटिफिकेशन है ये काम की नहीं होने वाली है, तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो वैकेंसीज़ हैं बेसिकली यहाँ पर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा गया है। बेसिकली जिन्होंने पीएचडी कर रखी है या फिर जिन लोगों ने अपना रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं एंड किस तरह से इन सारी की सारी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर बेसिकली जो वैकेंसीज़ हैं स्पेशली प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हैं एंड यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके सेल्फ फिनेंस प्रोग्राम्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट में उन सारे कोर्सेज़ के लिए ये आपकी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ठीक है, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था ये नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर में आया था एंड इन सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर 2020, यानी कि आपको 1 दिसंबर 2020 से पहले पहले इन सारी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं एंड यहाँ पर स्पेशली हम बात करेंगे फोरेंसिक साइंस की, तो बाकी लोग जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे अपने अकॉर्डिंग वो लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप उनके बारे लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हुई हैं एंड अभी हम जल्दी से पहुँच जाते हैं जहाँ पर फोरेंसिक साइंस की वैकेंसीज़ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर n नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसकी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें जो फोरेंसिक साइंस की वैकेंसीज़ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप 79 एंड 80 नंबर की पोस्ट। जो 79 एंड 80 नंबर की पोस्ट है ये आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर फोरेंसिक साइंस का एक कोर्स चलता है, वहाँ पर ये वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, ये जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है ये एक एससी कैटेगरी में है एंड उसके अलावा एक और है एंथ्रोपोलॉजी फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी मेन डिपार्टमेंट है, उस एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो सेल्फ फिनांस कोर्स चलता है आपका वो फोरेंसिक साइंस चलता है। तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पर एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की ही वैकेंसी है एंड ये वाली जो वैकेंसी है ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है। सो बेसिकली यहाँ पर फोरेंसिक साइंस की फील्ड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 2, तो जितने भी कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो गया नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में। बेसिकली यहाँ पर 2 ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इन फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में एंड ये तो हो गया वैकेंसी के बारे में एंड इसके बारे में अभी हम कुछ जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग मांगी गई है। तो ये क्या है इसको अभी हम इसी वीडियो में अभी समझते हैं, उससे पहले हम बाकी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैलरी है वो भी आपके यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग लिखी होगी, तो स्पेशली यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है एंड जो फीस रहने वाली है वो है आपकी 1500 फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए एंड जो 1200 रुपीज़ फ़ीस है ये फ़ीस है जितने भी एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पर वही सारी बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो बेसिकली इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, जो कि रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज़ पर यूपी गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल होंगे उसी कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खास पॉइंट्स लिखे नहीं हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बेसिकली अभी हम जल्दी से चलते हैं अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं यूजीसी के जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो 2018 का जहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 2018 का ये पूरा एक्ट है। यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अभी हम जल्दी से मूव कर जाते हैं जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। एंड ये जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, ये जो एलिजिबिलिटी दे रखी है, ये डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड इन सारे के अंदर दे रखी है। बेसिकली जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट आपका आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जो आपका आर्ट्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स होता है उसके अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आता है। एंड उस एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपका फोरेंसिक साइंस आता है। तो उस अकॉर्डिंग जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स एंड इन अ रेलिवेंट फील्ड। मतलब आपको फोरेंसिक साइंस में अप्लाई करना है तो आपके पास 55% मार्क्स के साथ में फोरेंसिक साइंस में आपका इतने परसेंटेज होने चाहिए। उसके अलावा जो आपका यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से आपने अप्लाई किया होना चाहिए वो कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए विद इक्विवेलेंट डिग्री और एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा आपने नेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए, या तो आपका यूजीसी जो नेट कंडक्ट करवाता है वो आपने क्लियर किया हुआ हो, या फिर जो सीएसआईआर की तरफ से जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपका यूजीसी होता है, एसएलईटी होता है, एससीटी होता है, सीएसआईआर की तरफ से जो नेट का एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे के सारे इनमें से कोई भी आपने एक एग्ज़ाम क्लियर किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आपने यहाँ पर आपको अवार्ड होना चाहिए पीएचडी डिग्री का। दैट मीन्स आपने पीएचडी डिग्री कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे कि एक तो हम देख चुके हैं कि आपका नेट क्लियर हुआ होना चाहिए, एसएलईटी, एसईटी या फिर इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आपने क्रैक किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आपकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, ठीक है। इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ द पीएचडी थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, then open PhD viva was of candidate had been conducted. Candidate has published 2 research papers from his or her PhD work, out of which at least one must be in a refereed journal. Then candidate has made at least 2 presentations in conference or seminars based on his or her PhD work, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपने एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए होने चाहिए, 2 एटलीस्ट आपने प्रेजेंटेशन दी हुई होनी चाहिए किसी भी कॉन्फ्रेंस या फिर किसी भी सेमिनार में। इसके अलावा आपकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम है या फिर एसएलईटी है या फिर एसईटी है वो आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। एंड आपका मास्टर्स जो है 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, पीएचडी डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विद अ रैंकिंग इन अप टू 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई, ये सारा का सारा लिखा हुआ है कि कहाँ से आपका यूनिवर्सिटी आपका जो पीएचडी डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कुछ आपके बेसिक डिटेल्स थी जो आपका इसमें से आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये सारा का सारा आपका कंप्लीटेड है, उस कंडीशन में आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे एंड आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड अभी हम मूव कर जाते हैं अपनी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर एंड देख लेते हैं कि यहाँ के लिए इन पोस्ट के लिए आप किस तरह से एलिजिबल होने वाले हैं। अभी हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो करियर का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने एक लिस्ट आएगी। इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है, इस पोर्टल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन होगा।
ये जो आपके सामने पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी लंबा सा आपके सामने इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। एंड इसी में जब आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे धीरे धीरे करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने साइन इन का ऑप्शन है एंड उसके अलावा यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर उससे पहले आपको नीचे दिखा दूँ कि यहाँ पर और क्या क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, जहाँ से मैंने आपको इससे पहले पीडीएफ दिखाई थी क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशंस है। उसके अलावा इन पोस्ट के लिए क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक लिंक है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करते हुए इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स आपके से मांगी जाएंगी। तो ये सारा का सारा इसे पूरा अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको इन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। एंड यहाँ पर जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म इसको फिल कर देना है। ये करने के बाद में जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर, आपके फ़ोन नंबर पर जो भी आप इसमें फिल करेंगे वहाँ पर आपके सामने एक आईडी आएगी, एक पासवर्ड आएगा। पासवर्ड बेसिकली आपको यहीं पर बनाना होता है। एक आपके सामने आईडी आएगी, एक कोड आता है, उस कोड से आपको यहाँ पर वापस से लॉगिन कराना होगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जो आपकी ईमेल आईडी होती है, उसका यहाँ पर कन्फर्मेशन होता है। उसके बाद में आपका जो एक आईडी है वो बन जाती है। उस आईडी के बनने के बाद में आपको यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई करना है एंड वो भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माई एप्लीकेशन का फॉर्म है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपके सामने ये एक एडिट का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये जो एडिट का ऑप्शन होगा यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फॉर्म होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इस साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या क्या आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी वो यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, देन कैंडिडेट की डिटेल्स, तो आपसे कुछ यहाँ पर डिटेल्स मांगी जाएंगी। उसके बाद में आपको अपना सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड करनी होगी। देन एकेडमिक डिटेल्स, आपका जो मास्टर्स है, आपका जो बैचलर्स है, 10th है, 12th है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। उसके अलावा आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है, नेट क्लियर किया है, एसईटी क्लियर किया है, एसएलईटी क्लियर किया है, तो जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया होगा उसकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। देन जो भी आपने डॉक्यूमेंट के बारे में अभी तक बताया है वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। देन आपको आपकी रिसर्च डिग्री यानी कि आपने जो पीएचडी कर रखी है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में ये जो आपका रेफरी डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, आपको रेफरेंस देना होगा। जो भी आपके प्रोफेसर या फिर जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे उनका आपको यहाँ पर रेफरेंस देना होता है, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी गवर्नमेंटेड ऑफिशियल जो होता है, हाई अथॉरिटी होता है, उसका यहाँ पर आपको रेफरेंस देना होता है। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है तो उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर बतानी होंगी। देन जो भी आपको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। उसके अलावा जो भी आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हैं वो बताना होगा। जो भी आपके 5 बेस्ट रिसर्च पेपर्स होंगे उनके बारे में बताना होगा। जो भी अगर आपने कोई बुक पब्लिश करी है तो उनके बारे में आपको बताना है। जो भी पेपर प्रेजेंट करे हैं उनके बारे में आपको बताना होगा। उसके अलावा बाकी की जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी वो सब आपको बताना होगा। एंड उसके बाद में आपको आपका एप्लीकेशन जो होगा वो सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपसे इस फॉर्म में मांगी जाएंगी। तो इस वजह से ये सारी की सारी डिटेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी की सारी जो भी क्राइटेरिया है, ये पीएचडी आपने करी हुई है, आपका रिसर्च पब्लिश हो चुका है एंड आपने बुक वगैरह लिखी है, तो आप बुक, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है बुक का, लेकिन एटलीस्ट आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, नेट, एसईटी या फिर एसएलईटी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो आपने कुछ रिसर्च पेपर्स को लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएंगी। तो इस वजह से अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, उसी कंडीशन में आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पर एंड क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है बेसिकली, एंड कहाँ से आपको जाकर अप्लाई करना है। तो जो लिंक है आपका इस पोस्ट के लिए, जो लिंक है कहाँ से आपको अप्लाई करना है, इनकी जो पीडीएफ्स हैं दोनों के दोनों, वो सारे के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
इसी वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। किस तरह से आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको जाना है एंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है 1 दिसंबर, तो उसका बहुत खास ख्याल रखना है, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है किस तरह से आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको जब लिंक मिल जाएगा तो वहाँ पर इन्हीं दोनों चीज़ों पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड जो भी लोग एलिजिबल हों इस पोस्ट के लिए वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।